हेलो गाइस, स्वागत करते हैं अपने चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं स्नाइडर कट जस्टिस लीग का। तो बकबक को दूर रखते हुए, स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेलर की बात करें तो यह ट्रेलर पूरे 2.5 मिनट की है और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक लियोनार्ड कोहेन ने बनाया है। इस म्यूजिक के साथ ही इस वीडियो को परफेक्ट एडिट किया गया है, जिससे ये नहीं लगता कि कहीं भी डिसमैच है। सबसे पहला शॉट हम लोग को डार्क साइड का दिखाया जाता है। मूवी में डार्क साइड से फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई, लेकिन स्नाइडर कट में यह 20 मिनट तक चलने वाली है, जैसा कि जैक स्नाइडर ने बताया है। दूसरे शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है कि सुपरमैन के चेस्ट पे बहुत बड़ी इंजरी है। यह इंजरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उसे डूम्सडे के द्वारा मिली थी, जिसमें वह मर गया था। सीन की बात करें तो इस सीन में हमें जस्टिस लीग का एक बोर्ड दिखता है जो टूटी फूटी हालत में है और पूरी धरती नष्ट होती दिखती है। यहाँ बगल में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे ट्राइडेंट भी दिखता है एक्वामैन का, जिससे यह पता चलता है कि सारे जस्टिस लीग के सुपर हीरो मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डायना एक एरो को देखते हुए नजर आती हैं। यह वही एरो हो सकता है जो उनकी माँ इप्पोलिटा अमेजोन से भेजी होंगी, खबर देने के लिए कि डार्क साइड आ रहा है। फिर इसके बाद डायना बैटमैन को जाकर डार्क साइड की सारी स्टोरी सुनाती होंगी। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट में ही दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन सुपरमैन का होलोग्राम देख रहे होते हैं। शायद इस सीन में यह दिखाने की कोशिश किया गया कि ब्रूस वेन सोच रहे हैं कि सुपरमैन को कैसे जिंदा किया जाए, क्योंकि उसके मरने से बहुत सारे एलियन धरती पे कब्जा करने आ सकते हैं। फिर इसके अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है एक्वामैन कैसे लोगों को बचाकर वापस वहां पानी में जाता हुआ नजर आता है। जैक स्नाइडर की इस जस्टिस लीग में एक्वामैन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसा कि जस्टिस लीग जॉस वेडन वाले में नहीं किया गया था। अगले शॉट की बात करें तो अगले शॉट में हमें विक्टर फुटबॉल खेलता हुआ नजर आता है, जिसे देखने उसकी माँ आई रहती है, लेकिन उनके पिताजी नहीं आ रहते हैं। इस बात से विक्टर बहुत गुस्सा होता है और गाड़ी में जाते वक्त अपने माँ से लड़ाई करते रहता है, जिससे उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। इसी से परेशान होकर विक्टर के पिताजी मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके उसे साइबॉग बना देते हैं विक्टर को। अगले शॉट में हमें सुपरमैन ब्लैक सूट में दिखते हैं। जैक स्नाइडर के मुताबिक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उनका सूट खराब हो गया था, इसलिए इन्हें नया सूट दिया गया है। यह उनके शिप से ही मिला होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वंडर वुमन एक बैंक रॉबरी रोकती है, जनता उन्हें पसंद करने लगी है। अगला सीन हमें फ्लैश का दिखाया जाता है, जो अपने स्पीडिंग पावर से एक कार एक्सीडेंट को रोक देते हैं। उसके बाद हमें साइबोर्ग दिखाया जाता है जो एक ग्रेव को खोद रहा होता है। यह ग्रेव हो सकता है सुपरमैन का हो। अगर ये सुपरमैन का होता और डीसी कॉमिक्स के जस्टिस लीग के टीम के द्वारा यह किया जा रहा होता तो बाकी मेंबर भी यहाँ नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, तभी यह ग्रेव इनका खुद का होगा, क्योंकि ये जिंदा साबित करने के लिए अब अपना ग्रेव खोद दे रहे होंगे, या तो इनके माता पिता का होगा। इस सीन की बात करें तो इस सीन में बैटमैन एक स्टैचू पे खड़े होकर गौतम सिटी पर नजर आते हैं। हमें एक्वामैन का आर्मर और उसका ट्राइडेंट दिखाया जाता है। यहाँ पर शायद यह पता चलेगा कि इसे यह सूट कैसे मिला और यह ट्राइडेंट कैसे मिला, क्योंकि जॉस वेडन के जस्टिस लीग में ये पूरे फुल ड्रेस में आ गए थे। कैसे उन्हें ये सारी चीजें मिली वो नहीं दिखाया गया था। उसके बाद हमें स्टीफन वुल्फ दिखाया जाता है, जो पूरी तरीके से हमें एलियन के रूप में दिखता है, जैसा कि जॉस वेडन में ऐसा नहीं दिखा था, वो आधा ह्यूमन ही दिख रहा था। इस शॉट की बात करें तो इस सीन में हमें सुपरमैन जिंदा हुए नजर आते हैं, जो अपनी पुरानी याददाश्त भूल चुके रहते हैं, जिसके वजह से वो जस्टिस लीग के बाकी मेंबर पर हमला कर देते हैं। उसे रोकने के लिए यहाँ पे लुइस लेन नजर आती हैं, वो आकर वो फाइट को रोक देती हैं। शॉट हमें विक्टर के पिताजी का मिलता है, जो मदर बॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर शायद विक्टर अच्छाई का रास्ते पे चल पड़ता होगा। नेक्स्ट शॉट हम लोग को दिखाया जाता है स्टीफन वुल्फ का, जो जॉस वेडन के स्टीफन वुल्फ से काफी डिफरेंट नजर आता है। यह असली में हम लोग को नजर आ रहा है एक एलियन की तरह, जैसा कि जॉस वेडन के स्टीफन वुल्फ नजर नहीं आ रहा था जस्टिस लीग में। बाद के सीन पे अगर हम लोग नजर डालें तो यहाँ पे हम लोग को टीम अप नजर आती है एक्वामैन, वंडर वुमन और साइबोर्ग का, जो स्टीफन वुल्फ से लड़ाई करने के लिए तैयार नजर आ रही होती है। इस सीन की बात करें तो इस सीन में हमें देखने को नजर आ रहा है कि बैटमैन अपने हाथों से ही पैराडेमिन्स के वार्स को रोक ले रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने आर्मर और अपने सूट को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी वार झेल सकता है। इस शॉट की बात करें तो इस शॉट में हमें फ्लैश लोगों को बचाते नजर आ रहे हैं अपने स्पीडिंग पावर के जरिए।
अगले ही सीन में हमें सुपरमैन अपने फैमिली के साथ नजर आते हैं, जैसा कि दिखाया जा सकता है स्नाइडर कट के इस ट्रेलर में। अगले शॉट में हमें साइबोर्ग नजर आते हैं, जिन्हें विक्टर भी कह सकते हैं। ये अपने हाथों के इशारे से कई सारे मिसाइलों को मोड़ते नजर आ रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनकी पावर है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करना। यह शायद इस मूवी में अच्छे तरीके से इनके बारे में दिखाया जाए। इसके बाद सारे जस्टिस लीग के मेंबर हमें एक साथ नजर आते हैं, जो शायद वेट कर रहे हो ब्रूस के फ्लाइंग जेट का, कि जिससे वो एक साथ कहीं जा सके। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखते हैं फ्लैश, जो बोल रहे होते हैं कि हम कैसे हरा सकते हैं डार्कसाइड को, जो दुनिया में कई लोगों को हरा कर आया है। बाद ब्रूस वेन जवाब देते नजर आते हैं कि वो हमसे कभी लड़ा ही नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।